हे हाय। सो एआई बूम के सबसे बड़े विनर्स में से कुछ सेमीकंडक्टर स्टॉक्स एक ही दिन में डबल डिजिट क्रैश हो गए। जब और रीज़न है चाइना का रैपिडली ग्रोइंग चिप मेकिंग कैपेबिलिटी। सो एशियन सेमीकंडक्टर मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा प्रेशर साउथ कोरिया में दिखा है, जहां सेमीकंडक्टर जायंट्स सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनेक्स के शेयर्स शार्पली गिर गए। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्टॉक है वो गिरा 13.4%, और ये कंपनी के लिए ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का वर्स्ट वन डे फॉल था। और एसके हाइनेक्स के जो शेयर्स हैं वो 14.7% क्रैश हुए। सिर्फ इन दोनों कंपनीज का कंबाइंड वेट है साउथ कोरिया का बेंचमार्क KOSPI इंडेक्स का ऑलमोस्ट हाफ है घास। और KOSPI भी 10.8% डाउन क्लोज हुआ है, जो मार्च में यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अर्ली डेज़ के बाद इसका बिगेस्ट वन डे डिक्लाइन था। लेकिन सेल ऑफ सिर्फ कोरिया तक लिमिटेड नहीं रहा। जापानीज़ फ्लैश मेमोरी चिप मेकर कियोक्सेगा होल्डिंग्स 18.3% तक गिरा। ओके, ताइवानीज़ चिप डिज़ाइनर मीडियाटेक भी ऑलमोस्ट 10% डाउन रहा। ओके, एसके हाइनेक्स का जो एआई बूम का एक मेजर बेनिफिशरी रहा है। कंपनी एनवीडिया को हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM चिप्स का की सप्लायर है। ऑलराइट, HBM चिप्स एडवांस एआई सिस्टम के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एआई स्पेंडिंग के आउटलुक में कोई भी चेंज सेमीकंडक्टर इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। एसके हाइनेक्स के यूएस लिस्टेड शेयर्स ओवरनाइट 7.5% गिरकर $143.02 पर क्लोज हुआ। ये कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसके यूएस शेयर्स $149 के IPO प्राइस से नीचे क्लोज हुआ, और ये उसके नैस्डैक डेब्यू के इसी मंथ के बाद पहली बार हुआ है। ओके, अब कंपनी वेंसडे को अर्निंग्स रिपोर्ट्स करने वाली है, और ये नैस्डैक लिस्टिंग के बाद भी उसका फर्स्ट अर्निंग रिपोर्ट्स होगा। इन्वेस्टर के कंसर्न के सेंटर्स में एक मेजर फैक्टर है ऑलराइट चाइना का जो चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग चाइनीज़ कंपनी के डोमेस्टिक DUV लिथोग्राफी इक्विपमेंट डेवलप करने का जो रिपोर्ट्स ने मार्केट में फ्रेश कंसर्न क्रिएट किया है, वो DUV यानी डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चिप्स के माइक्रोस्कोपिक सर्किटरी को सिलिकॉन वेफर्स पर क्रिएट करने के लिए यूज़ होने वाला टेक्नोलॉजी है। ऑलराइट, अगर चाइना अपना चिप मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को रैपिडली एक्सपैंड करता है, तो चाइनीज़ मेमोरी चिप मैन्युफैक्चरर्स फ्यूचर में प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकता है, और इसका मतलब हो सकता है कि ग्लोबल मेमोरी चिप मार्केट में कंपटीशन को और स्ट्रॉन्गर करे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इम्पॉर्टेंट कैवेट भी बताता है कि चाइनीज़ DUV इक्विपमेंट से रिलेटेड कंपनीज कौन है। ओके, अब इक्विपमेंट की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, कॉमर्शलाइजेशन कब होगा, इन डिटेल्स को भी अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसलिए इमीडिएट इम्पैक्ट ज़्यादातर इन्वेस्टर सेंटिमेंट और एक्सपेक्टेशंस पर है। तो इट्स लाइक अ रैंडम राइट। तो ये है, और सेमीकंडक्टर्स स्टॉक्स पर प्रेशर का रीज़न सिर्फ चाइना नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स AI इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के कॉस्ट को लेकर भी कॉशियस हो रहे हैं। अब एक वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनवीडिया रफली $250 बिलियन का फाइनेंशियल बैकस्टॉप प्रोवाइड कर सकता है एक OpenAI डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए। इस रिपोर्ट के बाद एनवीडिया शेयर्स ऑलमोस्ट 5% गिर गया। इन्वेस्टर के माइंड में एक क्वेश्चन आ गया है कि क्या AI चिप लीडर खुद अपने कस्टमर्स के मैसिव AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा है सीरियसली। तो और अगर AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट का फाइनेंशियल मॉडल इन्वेस्टर को रिस्की लगने लगा, तो इसका प्रेशर पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर पर आ सकता है ऑब्वियसली। तो एक और इंटरेस्टिंग कंसर्न है लो कॉस्ट चाइनीज़ ओपन सोर्स AI मॉडल्स का ग्रोइंग पॉपुलैरिटी। सो रिपोर्ट स्पेशली किमी K3 को मेंशन करता है
इसमें इन्वेस्टर अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर एआई वर्कलोड्स रिलेटिवली लेस इंटेंसिव हो गया है तो क्या एडवांस एआई चिप्स और HBM का जो डिमांड है एक्सपेक्टेशंस से लोअर्स हो सकता है। यानी मार्केट का जो कंसर्न सिर्फ ये नहीं है कि चाइना बेटर चिप्स बना रहा है, कंसर्न ये भी है कि फ्यूचर एआई मॉडल्स को कितना कंप्यूटिंग पावर एक्चुअली रिक्वायर्ड होगा। ऑलराइट, चाइना का जो मेमोरी चिप कंपनी है CXMT भी इन्वेस्टर कंसर्न को और इंटेंसिफाई कर रहा है। अब वो कैसे, देखो CXMT का स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट डेब्यू मंडे को हुआ। ऑलराइट, इसे इन्वेस्टर को फियर हुआ है कि कंपनी ग्लोबल मेमोरी चिप मार्केट में एक इंक्रीजिंगली सीरियस कॉम्पिटिटर बन सकता है। अगर CXMT प्रोडक्शन एग्रेसिवली एक्सपैंड करता है तो मार्केट में ओवर सप्लाई और वीकर प्राइसिंग का रिस्क क्रिएट हो सकता है, और मेमोरी चिप इंडस्ट्री में प्राइसिंग प्रेशर का डायरेक्ट इम्पैक्ट एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स पर ऑब्वियसली पड़ेगा, राइट। तो इसी बैकड्रॉप में एक और डेवलपमेंट ने इन्वेस्टर को अनईजी किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से चाइनीज़ मेड चिप्स को अपने कुछ प्रोडक्ट्स में यूज़ करने का जो परमिशन लॉबिंग कर रहा है। ओके, इस डेवलपमेंट ने चाइना की ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को लेकर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसर्न को और एम्पलीफाई कर दिया है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नॉनसेंस है ये। अब एनालिस्ट के अकॉर्डिंग देखो, CXMT जेन्युइनली राइजिंग कॉम्पिटिटर है, ओके, लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिशन अभी कमोडिटी DRAM सेगमेंट में है, और हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM में कोरियन कंपनीज अभी भी अहेड है, राइट। तो एक एनालिस्ट के असेसमेंट के अकॉर्डिंग CXMT HBM में कोरियन कॉम्पिटिटर से भी लाइकली ईयर्स बिहाइंड है, ओके। इसलिए इमीडिएट थ्रेट को हर सेमीकंडक्टर सेगमेंट में इक्वल नहीं समझना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में चाइना का जो इम्प्रूविंग चिप मेकिंग कैपेबिलिटी है एक इम्पॉर्टेंट कम्पिटिटिव फैक्टर बन सकता है। ऑलराइट, तो अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारे हिसाब से AI चिप मार्केट में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? चाइना AI चिप मेकिंग रेस, AI इंफ्रास्ट्रक्चर का राइजिंग कॉस्ट, या फ्यूचर AI मॉडल्स जो कि लेस कंप्यूटिंग पावर यूज़ करना? क्या है थ्रेड बताओ और कमेंट में, और सब्सक्राइब करो। जब